आपने जीवन में ये लक्ष्य ले लिया है कि मैं अपने गरीब माता पिता को, अपने गरीब घर को रोशन कर दूंगा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, मेरे घर के हालात ऐसे हैं, घर पे प्रेशर ऐसा है सर, नहीं हो पाता है सर। आप अपना दर्द, अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट्स बाहर जाके दुनिया में अनजानों से बताने लगे हो और अपने माता पिता से अपनी कमजोरी तक शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर पा रहे हो। कोई भी चीज हो, माता पिता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको बहुत प्रेम हो गया हो, कोई दोस्त हो जिससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई हो और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो, तो कोई बात नहीं, उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ, जस्ट इग्नोर। जवाब देना, लड़ाई करना, सामने वालों को नीचा दिखाना, इन सबसे बड़ी जो जीत होती है ना इंसान की, वो जीत होती है इग्नोर करना। इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको भाव नहीं दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं, जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। उस दिन जब तुमको भूख लगी हुई थी तो मैं दौड़ के कैंटीन तक गया था, भीड़ में घुस के तुम्हारे लिए 2 समोसे लेके आया था, लड़ झगड़ के। उस भीड़ में मुझे धक्का भी पड़ा, किसी ने मुझे पीछे से मार भी दिया, पर मैं आया। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। किसी के आगे गिड़गिड़ा के, उसके पैर पकड़ के, उसको अपने सारे एहसान जता के अगर तुम जीत भी लेते हो तो वो कुछ समय तक ही आपके साथ रहेगा। वो प्रेम नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, वो तो बस आप सौदा कर रहे हो, वो तो बिजनेस है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि नहीं, वो भी मुझसे इतना ही प्रेम करता है, वो दोस्त भी मेरा उतना ही अच्छा है। अब आपको लगता है नहीं, वो तो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, वो भी मुझसे बात करता है। सर देखो ना, मैसेज में उसके भी हमेशा रिप्लाई आते हैं बेटा, कभी अपनी तरफ से सवाल नहीं आता उनका, सिर्फ जवाब आ रहे हैं, वो भी गिने चुने शब्दों में जवाब आ रहे हैं। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, और जिसको सच में आपकी इंपॉर्टेंस हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। आप जो चीजें सामने दिख रही हैं उनको उस तरह से एक्सेप्ट करना सीखो, उनसे लड़ो नहीं। पर जीवन की मजबूरियां हैं, कष्ट इतने हैं, वो भी मैं समझता हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी लेक्चर अटेंड कर लो, स्कूल भी तो मैनेज करना है, मेरे घर के हालात ऐसे हैं, घर पे प्रेशर ऐसा है सर, नहीं हो पाता है सर, कितनी भी कोशिश करो। तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? नहीं, वापस कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा, कठिनाई तो है, आसान होता तो हर कोई कर लेता, मुश्किल तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसान है, मुश्किल तो है। आपने जीवन में बड़ा लक्ष्य ले लिया है, आपने जीवन में ये लक्ष्य ले लिया है कि मैं अपने गरीब माता पिता को, अपने गरीब घर को रोशन कर दूंगा। ये लक्ष्य आपकी पीढ़ी में और भी लोगों ने लिया, जाहिर सी बात है वो इस चीज में सफल नहीं हुए, इन्हीं कारण से कहीं ना कहीं हम आज भी गरीब रह गए। अब आपने ये लक्ष्य लिया है तो ये मुश्किल तो है, पर माता पिता का आशीर्वाद अपने साथ है, दिल में सच्चाई, ईमानदारी है, पूरा होगा बेटा। कठिन है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई नहीं आता इस समय आपकी मदद करने। मुश्किल वक्त इंसान हमेशा अकेले जीता है। मैंने बोला है ना, संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाब होने पे पूरी दुनिया आ जाती है ताली बजाने, क्रेडिट लेने हर कोई आ जाता है बाद में, पर जब आप संघर्ष कर रहे हो तो आप हमेशा अकेले करोगे। मुझे पता है आप जीवन में बहुत अकेले हो गए, हम सब जीवन में बहुत अकेले हैं, पर सफलता के लिए वो जरूरी है। ये देखो पड़ोसी के बेटा इतना नंबर लेके आ रहा है, वो देखो वाली मौसी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो देखो अंजू बुआ की बेटी कितना अच्छा एग्जाम निकाल दी है, वो तो अभी IAS बनने जा रही है, तुम क्या करोगे?